सेकंड हमारी क्लास है वो है जीके, जनरल नॉलेज की आज क्लास। तो ये हमने कुछ एब्रीवेशंस कर रहे थे एवरीडे साइंस के। तो ये किए थे हमने, लेजर तक किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब बता रहा हूँ। एटीएम का भी कभी कभी आता है पेपर में। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी आपने थोड़ा ज़हन में बिठाना है। बाकी और भी ये लिखे हुए हैं, अगर आपका दिल करे तो आप पढ़ सकते हैं, बट पेपर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट है वो बता। डीवीडी, डीवीडी का है डायनामिक वर्सटाइल डिस्क। सीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? कंपैक्ट डिस्क। जीएमटी, ये टाइम इससे लिया जाता है, जीएमटी से। इसका फॉर्म होता है ग्रीन विच मीन टाइम। या आप देखे होंगे पाकिस्तान का लिखा होगा GMT 5। ठीक है, GMT+5 पाकिस्तान का, इस तरीके से नाम आते हैं। तो ये जो टाइम होता है इसके मुताबिक लिया जाता है, ग्रीन विच मीन टाइम। ये भी आता है पेपर में, दोनों रेम और रेम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं, रैम और रोम। रैम क्या है? रीड एक्स और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये वाले भी। ये भी अभी आपको एक पास पेपर्स में दिखाया था, लेन। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये दोनों आते हैं, याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म्स दोनों आते हैं। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म से। लेन, दोबारा बता रहा हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। ये अभी आपको एक पास पेपर्स जब संडे के दिन हमने किया था, उसमें ये पास पेपर्स में क्वेश्चन था। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क, और वेन किसे कहा जाता है? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो WWW 3 दफा हम लिखते हैं वेबसाइट्स वगैरह में, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये भी आपका आता है पेपर में। HTML, ये भी डिजिटल वो है, एब्रीवेशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये कुछ याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है ना, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है ना एब्रीवेशंस का, क्योंकि ये सारे डिजिटल कंप्यूटर से रिलेटेड है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM, ये भी रिसेंटली SPSC में आया है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आज कंप्लीट हो गए। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे आपको बताएं इसके शॉर्ट फॉर्म्स। बाकी कुछ करते हैं वन लाइनर्स। यहाँ तक शायद किए थे। माइक्रोसॉफ्ट किसके पास है? बिल गेट्स के पास है। वास्को द गामा सी रूट की तरफ पहले इंडिया आया था, ये क्वेश्चन भी आपको बताया है। ठीक है, पैसिफिक ओशन को फादर ऑफ ओशन कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। पाकिस्तान में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है डॉन न्यूज़, उसको कहा जाता है, इसके फाउंडर थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का टाइटल किसने दिया था? मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। कल भी आपको बताया था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज किसने बनवाई थी? सर सैयद अहमद खान ने। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये पाकिस्तान की मूवमेंट में आपको आगे नजर आएंगे। ये कहाँ पे बरीड है? जेरूशलम में, बैतुल मुकद्दस फलस्तीन में ये बरीड है। ठीक है, ये पाकिस्तान की मूवमेंट्स में इनका भी अहम किरदार था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। उसके बाद क्या क्वेश्चन थे?
एलन मस्क जो अभी पूरी दुनिया में रिचेस्ट पर्सन है, इस ये किसके सीईओ हैं? स्पेस एक्स इसकी ये एक कंपनी है, ठीक है। उसके बाद एक्स जो ट्विटर है, जिसको ट्विटर कहा जाता है, ये कभी कभी आते हैं कि ये किस किस के सीईओ हैं। और टेस्ला आपने सुनी होगी, टेस्ला भी ये एलन मस्क की है, ये इसके जो है ना सीईओ हैं। खलील जिब्रान, ये नाम आपने सुना होगा। तो ये कहाँ से थे? लेबनान से थे, ठीक है। ये वास्को द गामा पुर्तगाल से थे। ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराए, पास्ट पेपर्स में भी दिखाया, ये इंडिया आया थे, फर्स्ट यूरोपियन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कभी कभी ना, ये इसलिए बता रहा हूँ, जैसे खलील जिब्रान लेबनान, तो इनकी कभी कभी नेशनलिटी पूछ लेता है कि ये कहाँ से थे, तो इसलिए ये भी पता होगा आपको। खलील जिब्रान लेबनान से थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए थे, जर्मन थे। कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये काफी दफा है। कार्ल मार्क्स जो थे ये भी जर्मन थे, जर्मनी में पैदा हुए थे, सही है। तो ये आपने याद रखना है। हिटलर ने हुकूमत की थी जर्मनी में, यहाँ जो डिक्टेटर बना था जर्मनी में, बट वो उसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। यह भी यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया, जो है ना, जिसका वीना कैपिटल आपको बताया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ऑस्ट्रिया। तो हिटलर जो है ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी में, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मनी में, खलील जिब्रान जो है लेबनान में। पेंसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? पेंसिलिन की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये आपने याद रखना है, ये थे स्कॉटिश, स्कॉटलैंड से थे, ठीक है। कहाँ से थे? ये भी क्वेश्चन एसपीएससी में आया है। उसने खुद ये बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ही बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये कम बच्चों को पता होता है, फिर ये कहाँ से हैं, इसलिए मैं आपको जो भी फेमस पर्सनालिटी होती है उसकी नेशनलिटी बताता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए एमसीक्यू में, वो अभी आए या नहीं आए, कभी कभी आपको काम जरूर दे देगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ से थे? ये स्कॉटलैंड से साइंटिस्ट थे। उसके बाद क्या चीज है? नील आर्मस्ट्रांग, ये पहली दफा मून पे गए थे, ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। इस भाई का आपको पता है, मार्क जेगरबर्ग का क्या है? मेटा, फेसबुक, इसको अभी मेटा बोला गया है। एप्पल का सीईओ कौन है? ये स्टीव जॉब्स, ये एप्पल का सीईओ है। ये कुछ कंपनीज हैं जिनके ये हैं सीईओज वगैरह, इनसे भी आते हैं कभी भी। ये लॉज ऑफ मोशन या लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये किसने बताए थे? सर आइजैक न्यूटन ने बताए थे, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आता है, लॉज ऑफ मोशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में किसने बताया था? न्यूटन साहब ने बताए थे। यह भी क्वेश्चन आता है, फील्ड कास्ट्रो वाज द फाउंडर, ये कौन से कंट्री के लीडर थे? क्यूबा के। क्यूबा जो है ये कंट्री है साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो ये वहां से बिलोंग करते हैं, क्यूबा से। फील्ड कास्ट्रो, ठीक है। जिसके साथ फिर ची गवेरिया भी जाके मिला था, जिस फेमस आप देखते हैं तस्वीरें वगैरह, तो ये दोनों आपस साथ मिले हुए थे डिक्टेटरशिप के खिलाफ। फिर कोई लास्ट क्वेश्चन क्या? ये कोई करके क्लास खत्म करते हैं। रजिया सुल्ताना वाज द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, और ये फर्स्ट वुमेन थी, सही है। ये क्वेश्चन आपको पहली क्लासेस में बताया था, ये रजिया सुल्ताना। मैमूर कदाफी जो थे ये लिबिया के प्रेसिडेंट थे। अभी भी आप इसकी पिक्चर्स देख रहे होंगे, ये मोमर कदाफी। इसको भी यूएसए की मुदाखलत है वो किया गया था। तो ये आपको पता हो, कदाफी साहब ये किसके प्रेसिडेंट थे? लिबिया के, सही है। ये आपको पता हो। ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं।
तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं इसके जीके के भी। तो हमारी मीटिंग भी खत्म होने वाली है।